स्वामिनी तो इतनी चांडाल थी, मैंने बहुत बार ये कथा कही कि एक ब्राह्मण कन्या स्वामिनी गुणवान थी, स्वरूपान रूपवान थी, और उसके पिताजी ने कन्यादान कर दिया कोई विप्र के साथ, ब्राह्मण के साथ। और थोड़े दिन तक उसका संसार चला और पूर्व के ऐसे पाप कर्मों के फलस्वरूप बीमार होकर उनका पति मर गया और बहुत छोटी उम्र में वो विधवा हुई। थोड़े दिन के लिए तो अपने घर में रही, कुटुंब परिवार की मर्यादा जतन करते हुए, लेकिन बहुत अपरिपक्व थी, कच्ची उम्र थी, युवान थी। मन विचलित हो गया उसका, मन उसका भ्रमित हो गया और वे विचार करने लगी। समय बीतने लगा और सभी समाज ने निर्णय लिया कि ये तो समाज को दूषित कर रही है स्वामिनी, ये तो बहुत गलत है। और समाज के मुख्य मुख्य लोग एकत्र होकर सबने निर्णय लिया कि ये समाज के साथ जो स्वामिनी रहेगी तो पूरे समाज को खराब कर देगी, पूरे समाज को बर्बाद कर देगी, इसलिए स्वामिनी को हम कहीं घनघोर जंगल में छोड़कर आ जाएंगे। इसी समय का समाज होगा, पता नहीं कैसी मानसिकता लोगों की रही होगी। और ये स्वामिनी को पकड़कर बांधकर सभी समाज के जो अग्रगण्य लोग थे, और भारत देश में ऐसा बहुत हुआ है, पतिव्रता सती होने का बंद हो गया तब बहुत सारी नारियों को पकड़ कर अपने पति के साथ जला देते थे लोग, पकड़कर उसको खाक कर देते थे। और बिहार में एक समाज है, कोई भी स्त्री विधवा होती तो यहाँ काशी में छोड़कर चले जाते थे। अभी भी बहुत सारी बहनें काशी में रहती हैं, ऐसा बहुत सारा समाज में ऐसा होता है। तो पकड़कर उसको सती बना देते, सती नहीं बनना है तो भाई उसको अग्नि में पति के साथ डाल देते थे। तो सभी समाज ने स्वामिनी को पकड़कर जंगल में ले गए, घनघोर जंगल, निर्जन जंगल, वहां स्वामिनी को छोड़ दिया और विलाप करते रहे कि मुझे ले जाओ, मैं अकेली यहाँ क्या करूंगा, मुझे कोई खा जाएगा। और समाज इतना निर्दय, स्वामिनी को छोड़ दिया जंगल में, घनघोर जंगल, कहीं रास्ता नहीं, और घूम रहे थे इधर उधर स्वामिनी जा रहे थे। युवान थी, स्वरूपान थी, ब्राह्मण कन्या थी, विधवा थी, और एकली जंगल में घूम रही थी। तो एक कोई दुष्ट चांडाल वनवासी ने देख लिया, करे कितनी सुंदर कन्या है, वो तो अकेली है, उसने पकड़ लिया उसको। स्वामिनी को पकड़कर वो जंगल में जहां रहता था वहां ले गया और बहुत बलपूर्वक स्वामिनी को अपनी पत्नी बना लिया और मदिरा पान कराया और मांसाहार भी कराया, जो कि वन में रहता था, हिंसक था वो, और रोज मांसाहार करने लगी और मदिरा पान करने लगी। समय बीतने पर उसको अंध कन्या भी प्राप्त हुई, अंध बेटी प्राप्त हुई। और एक दिन उसका पति जो था चांडाल, उसको छोड़कर कहीं चलेगा, कहां चला गया पता नहीं, बहुत दिनों तक वो वापस आया ही नहीं। अपने पति के वियोग में बहुत सारा शराब पी लिया उसने, बहुत मदिरा पान कर लिया। क्या जीवन का, कैसे कैसे कहां जीवन ले जाते। और रात को 1 बज गया और इतनी मदिरा पी थी उसने, कोई सभानता नहीं थी। तो बहुत भूख लगी रात में, अंधेरा था, चलो कोई पशु को मारकर मैं खा जाऊं। मदिरा पान किए थे स्वामिनी ने, और जहां भेड़ बकरे बांधे थे वहां गई हाथ में खड़ग लेकर और एक बकरे को उसने मार दिया, खत्म कर दिया। और मारकर अपने झोपड़े में लाई और वहां थोड़ा सा दिया जल रहा था। तो स्वामिनी ने देखा, ओ ये तो कोई बकरा नहीं है, वो तो गाय का बछड़ा है। मुख में से शब्द निकल गया, शिव शिव शिव। 2 बार शिव शिव निकला, तीसरी बार नहीं, सिर्फ 2 बार स्वामिनी ने मुख से बोल लिया शिव शिव। और मदिरा पीती थी, गाय का बछड़ा खा गई। बहुत समय तक अति दुखदारों दुख सहन करते करते बुढ़ी होकर इस स्वामिनी मर गई।
और उसका दूसरा जन्म चांडाल परिवार में हुआ, चांडाली बनकर जन्मे और जन्मते ही उसके माता पिता दोनों मर गए और जन्मांध हुई, जन्म से आंख नहीं है और जन्म से कुष्ठ रोग से पीड़ित रही, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप कर्मों से ये सब उसको मिला। ऐसा शास्त्रों में कहा, जो कहा वो मैं कहने का प्रयास करता हूं। कोई ऐसे व्यक्ति हो तो उसके कभी हास्य नहीं करने चाहिए, कभी दूसरों को कहना नहीं चाहिए तो करा हुआ भोग रहे हैं, ऐसा कभी कुछ दूसरों को नहीं। कोई दिव्यांग है, कोई अंध है, इसको कभी ताना नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं है? जो मारोगे तो आपको यही सजा भोगनी पड़ेगी। कोई दिव्यांग है, उसको कुछ ताना मार दे, आपके पाप की पीड़ा आप भोग रहे हैं, तो ये उसने जो पाप किया है ना, सब भगवान इधर से उधर कर देते हैं, डाउनलोड कर देते हैं, ले तू कर, ये तेरा, इसका पाप आपके खाते में जमा कर देता हूं। इसलिए किसी को ताना नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं। और अति दुख सहन करते करते, जुट खाकर, लथड़ती हुई, समाज की ठोकरें खाते हुई, पीड़ित होती हुई ये चांडाली धीरे धीरे बड़ी हुई। अति अति दुख भोगा उसने, चांडाली ने बहुत दुख सहन किए, बहुत पीड़ा सहन की उसने। और एक दिन मांग रही थी, हाथ फैला 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 कर, तो कहीं लोग कहीं जा रहे थे, तो किसी ने कोई गाड़ी में बिठा दिया, तो वह गोकर्ण तीर्थ पहुंच गई और महाबलेश्वर में पहुंच गई। ये चांडाली देव योग से व्योवृद्ध हो गई थी, जर्जरित हो गई थी, पीड़ित थी, कुष्ठ रोग से पीड़ित थी, मांगकर झूठ खा रही थी और बहुत सारी यातना पीड़ा भोग रही थी, हाथ फैलाकर सबके आगे मांग रही थी। और पहुंच गई, कुछ मेला लगा था, ऐसा एहसास कर रही थी कुछ मेला लग रहा है, कुछ बहुत कोलाहल लग रहा है, और कोई मंदिर में से कुछ घंटराव आवाज सुना दे रहे हैं और मंदिर में से कुछ मंत्र भी सुनाई दे रहे थे। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये दिन शिवरात्रि का दिन है, दिन महाशिवरात्रि का दिन है। पूरे दिन सबके आगे हाथ फैलाती रही, मांगती रही, मांगती रही, मांगती रही, कुछ भी खाने को नहीं मिला चांडाली को, कुछ भी नहीं। ऐसा जीवन पूरा दिन बीत गया और शाम होते हुई किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाती थी तो किसी ने बिलोपत्र की मंजरी हाथ में रख दी, ऐसा बिलोपत्र का पान हाथ में रख दिया। तो उसने सूंघा और देखा कि कोई खाने की वस्तु नहीं है, कोई पान है। उसने ऐसे ही जोर से फेंक दिया ये बिलोपत्र का पान, तो उड़ता उड़ता पान पवन में लहरता लहरता जहां महाबलेश्वर का शिवलिंग था उसके ऊपर गिरा, बिलोपत्र वहां गिरा। पूरे दिन भूखी रही, प्यासी रही, लेकिन वो चांडाली को पता नहीं कि आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है। और बहुत भूखी थी, कुष्ठ रोग से पीड़ित थी, अंध थी, पूरी रात कणसती रही, कणसती रही, कणसती रही, और पूरी रात किसी ने कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और पूरी रात ध्वनि सुनती रही, जो मंदिर में पूजा हो ब्राह्मण जो मंत्र बोल रहे थे, ये ध्वनि सुनती रही, बात सुनती रही। और सुबह हो गई, सब कोलाहल शांत हो गया, एकदम शांत। उसको पता लगा कि अब सब चले गए, कुछ खाने के लिए किसी ने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। चलो मैं अपने देश, ठोकर खाती खाती चली जाऊं। हाथ में लकड़ी थी, ठोकरें खाती खाती गिरती हुई, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, और गिरती रही, उठती रही, कहां तक शरीर साथ देता है। अंत में चांडाली की मृत्यु हो गई और यमपुरी में गई। यमराजा ने कहा, दूतों, चांडाली को यहां क्यों लाए आप? आपकी थोड़ी गलती हो गई है। ये चांडाली को यमपुरी में नहीं लाना चाहिए, चांडाली को शिवपुरी में ले जाना चाहिए। दूतों ने कहा, यमराजा ऐसा क्यों हो सकता है? मुझे पता नहीं, चित्रगुप्त ने बताया है कि चांडाली को यह यमपुरी में नहीं रखना चाहिए, शिवलोक में रखना चाहिए। दूत सभी मिलकर चांडाली को शिवलोक में ले गए और महादेव के सामने खड़ी रखी। यम दूतों ने पूछा कि महादेव कुछ बात समझ में नहीं, वो तो चांडाली है, उसको तो नर्क मिलना चाहिए, और शिवलोक क्यों यहां पहुंच गई? तब शिव जी ने कहा, वो चांडाल योनि में जन्मी थी, चांडाली बनकर, लेकिन अगले जन्म में वो सौमिनी थी। गलती से गाय के बछड़े को मार दिया था उसने,
और जब गाय के बछड़े को मारा और देखा, तब उसको गलती का एहसास हुआ। उसके मुख में से 2 बार शिव शिव प्रकट हुआ था। ये 2 बार मेरा नाम लिया था, ये 2 बार मेरे नाम से, पुण्य से। दूसरे जन्म में वो चांडाली तो जन्मी, लेकिन ये 2 बार मुझे याद किया था। उस पुण्य के फल स्वरूप वो महाबलेश्वर के सानिध्य में पहुंच गई, और किसी ने बिल्वपत्र दिया और मुझे 1 बिल्वपत्र चढ़ा दिया। इस पुण्य के फल स्वरूप वो वहां शिवलोक के अधिकारी हो गए। जो लिंगों का राजा है ना, महाबल, अगले जन्म में 2 बार शिव शिव बोले थे। इस पुण्य के फल स्वरूप अंत समय महाबलेश्वर पहुंची, और किसी ने गलती से उसको एक मंजरी बिल्वपत्र दे दिया था। बिल्वपत्र उसने हवा में उड़ा दिया था, और हवा में उड़ता लहराता शिवलिंग पर गिरा, और महाशिवरात्रि के दिनों भूखी प्यासी रही, पूरी रात जागती रही। इस पुण्य के फल स्वरूप वो चांडाली नरक के अधिकारी नहीं, वो शिवलोक में रहने के अधिकारी है। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, ऐसी थोड़ी भक्ति करने से शिव प्रसन्न रहते हैं। ये महादेव की अद्भुत लीला है।